एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप सबके इतने ब्राइट और इतने एक्साइटेड फेसेस देख करके ऑलरेडी इतने अच्छी एक मॉर्निंग की एक पावर आवर की शुरुआत हो चुकी है। सो आज का पावर आवर इसलिए और पावरफुल है क्योंकि हम एक ऐसे ही पावरफुल ऑर्गन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है हमारा गट। हम सब ने काफी जगह पर, चाहे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ले लें, हम अलग अलग रिसर्च पेपर्स ले लें, एक्सपर्ट्स को देख लें, साइंटिस्ट को देख लें, हम काफी लोगों को देख रहे हैं जो गट के बारे में बात कर रहे हैं। आप गट डिटॉक्स, रीसेट, गट माइक्रोबायोम, बहुत सारे आपने टर्म्स सुने होंगे, राइट? लेकिन क्या है ये गट? क्यों गट को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है? क्या उसकी महत्वता है, राइट? और क्या होता है अगर हम बोले गट हेल्थ? गट हेल्थ क्या है? क्या अच्छा हेल्थ है, क्या अनहेल्दी है? आप कैसे उसको पहचान सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं, राइट? तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। Yes, yes, visible, Swati. ग्रेट, थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे इसी गट हेल्थ के बारे में। और जब हम बोलते हैं गट हेल्थ, तो आप देखेंगे कि पुराने जो हमारी स्क्रिप्चर्स थे, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे वेद है, जो आयुर्वेदा की जो इतनी विजडम से भरी जो बुक्स हैं, उन सब में गट हेल्थ को हमारे जो पूरी ओवरऑल हेल्थ है उसकी नींव माना जाता है। क्यों? लेकिन उससे पहले समझते हैं कि गट होता क्या है। क्या होता है जो हम बार बार गट बोलते हैं? गट मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, या हम जिसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, राइट? इसकी लंबाई करीबन 25 से 30 फीट के आसपास होती है। ये वेरी कर सकती है इंसान की एज के ऊपर, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, बट औसतन ऑन एन एवरेज ये अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 फीट के आसपास होती है। इसकी शुरुआत आपके मुंह से होती है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शंस, हाँ, तो यहाँ आपका मुंह है। यहाँ आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जैसे आप खाना खाते हैं उसमें सलाइवा मिक्स होता है, वहीं से ही आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये आपका फूड ईसोफेगस यानी फूड पाइप जो होता है, वहां से ये स्टमक में आता है। यहाँ कुछ डाइजेशन होता है। फिर यहाँ से ये पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ना कहने को तो ये हमारी छोटी आंत है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसकी लेंथ सबसे बड़ी है। एनीवेयर बिटवीन 20 से 23 फीट, 22 23 फीट तक के आसपास हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होती है। और इसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी अराउंड 5 फीट के आसपास होता है। यहां तक आपका डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है मेजॉरिटी, एक्सेप्ट यही आपके गट माइक्रोबायोम प्रेजेंट होते हैं, राइट? और फिर यहाँ से आपका खाना एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और आपकी इस पूरी गट हेल्थ को संभालने के लिए, इसके फंक्शन को ऑप्टिमल बनाने के लिए, आपकी जो भी डाइजेशन है उसको संभालने के लिए भी और भी ऑर्गन साथ में होते हैं, जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास। ये सारे इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, राइट? और ये पूरा मिलाकर के आपका एक गट बनाते हैं, राइट? नाउ, क्यों हम बोलते हैं कि गट हेल्थ जो है वो एक फाउंडेशन है? आप ऐसा समझिए जैसे एक गार्डन है, एक बगीचा है, राइट? उसमें फल हैं, फूल हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं। उन सबको ग्रो करने के लिए, वो अच्छे से फ्लरिश करे, उसके लिए क्या जरूरी है, राइट? उसके लिए उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उसको पानी की लिए जरूरत है, राइट? तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ? वो हुआ सॉइल। क्योंकि डेफिनेटली जड़ें हैं जो वो सारी चीजों को, न्यूट्रिएंट्स को, पानी को सोख कर करके प्लांट को पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए मिट्टी में वो न्यूट्रिएंट्स हो ही ना, अगर वो पानी हो ही ना, तो जड़ें क्या सोख करेगा? आपका फल या वो जो पौधा है वो कैसे बढ़ेगा? उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो ओवरऑल हेल्थ है, अगर उसे ठीक होना है, तो वही एक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल का काम करता है, एक अच्छी ऑप्टिमल गट हेल्थ। और आयुर्वेदा में भी यही कहा गया है, गट मतलब स्वास्थ्य। जो हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है, जिसे हम अग्नि बोलते हैं, राइट? जो हमारी गट में होती है, अगर वो समा अग्नि है मतलब बैलेंस्ड है, तो उसका मतलब है हेल्दी लाइफ यानी स्वास्थ्य। लेकिन अगर यही विषम अग्नि हो गया, मतलब इम्बैलेंस एक क्रिएट हो गया आपके इस डाइजेस्टिव फायर के अंदर, तो वही एक मूल कारण है, एक रूट कॉज है जितने भी आपके शरीर में डिजीजेस हो सकते हैं। तो आप सोचिए, इतने पुराने समय से यही बात बार बार प्रूव हो रही है कि गट हेल्थ ही
हमारे जो हेल्थ है उसका फाउंडेशन है। लेकिन उसके कुछ कुछ फंक्शन जिससे आप ये समझ सकते हैं कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, राइट? जैसे हम जो भी खाना खाते हैं उसको तोड़ना, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना और उसके बाद उसका डाइजेशन में हेल्प करना। क्योंकि हम अगर चल रहे हैं, हम अपना रोजमर्रे का काम कर रहे हैं, राइट, वो कैसे हो रहा है? क्योंकि वो एनर्जी से हो रहा है। हमारे पूरे शरीर, उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स, सबको एनर्जी चाहिए, राइट? तो ये फूड ईंधन का काम करता है, यानी वो फ्यूल का काम करता है। इसी से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन क्या बिना इंजन के वो ईंधन आपको एनर्जी दे सकता है? अगर वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होगा, आपका खाना अगर आपके पेट में जाके वो छोटे भागों में नहीं टूट रहा, आपके सेल्स तक नहीं पहुंच रहा है, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका गट करता है। उसके बाद हमारे शरीर में ज्यादा टाइम तक वेस्ट प्रोडक्ट्स या टॉक्सिन्स भी नहीं रहने चाहिए, उसको निकालने का काम भी गट करता है। अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स बनाता है। आपको कितनी भूख लग रही है, कब आपका पेट फुल हो चुका है, आपका स्ट्रेस हार्मोन का जो एक रिलीज होता है, राइट, वो आपके ब्रेन में होता है। लेकिन एक कनेक्शन होता है, अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, वो भी हमारा गट निकालता है, जो हमको डाइजेशन में हेल्प करता है। उन जो न्यूट्रिएंट्स है उसके मेंटेनेंस में, उसका लेवल कितना हमारे ब्लड में होना चाहिए उसको रेगुलेट करने में ये हॉर्मोन्स और एंजाइम की प्रोडक्शन भी करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा गट माइक्रोबायोम, उसको भी ये हाउस करता है, यानी अपने अंदर रखता है और उसको बैलेंस करता है। नाउ ये गट माइक्रोबायोम होता क्या है? हम बहुत बार सुनते हैं गट माइक्रोबायोम, गट बैक्टीरिया। तो ये क्या होता है? ये छोटे छोटे जीवाणु हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे इंटेस्टाइन्स में रहते हैं, राइट? आपने देखा छोटी आंत, बड़ी आंत, इसका मेजॉरिटी पोर्शन इन गट बैक्टीरिया का हमारा बड़ी आंत में प्रेजेंट होता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे बॉडी में हजारों करोड़ों की संख्या में सेल है, छोटे छोटे, राइट? उसका भी 10 गुना ये गट बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे टोटल बॉडी का अराउंड 2 kg तक का भार लेते हैं, या 2 kg तक का भार कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट? और ये ही जो गट बैक्टीरिया है, ये वो यूनिट है जो हमारी गट हेल्थ, हमारी ओवरऑल हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। कैसे? बहुत ही छोटे तरीके से। आप कुछ इसके कुछ फंक्शंस हैं, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसका एक अलग से सेशन भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए कि गट हेल्थ क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे इसको आपको मेंटेन रखना जरूरी होता है। ये गट बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे अलग अलग प्रकार के जो आपका बॉडी है, जैसे फाइबर हुआ, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर में कोई एंजाइम्स नहीं है, लेकिन फाइबर हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। गट बैक्टीरिया एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा जीवाणु है जो आपके इस फाइबर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और आपको बहुत तरह के बेनिफिट्स देता है। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स निकालता है, जैसे विटामिन के, विटामिन B12, आपको शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ये इतना महत्वपूर्ण एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो आपके शरीर में आपकी गट हेल्थ से लेके इम्यूनिटी से लेके आपके ब्रेन हेल्थ तक को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो वो आपका काम गट बैक्टीरिया करता है। हमारे गट में अराउंड 70 से 80% इम्यून सेल्स प्रेजेंट है पूरे बॉडी के। अगर गट हेल्थ खराब हुआ तो आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली वीक होगी। उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है गट बैक्टीरिया, राइट? आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की फंक्शनिंग में उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और बहुत, जब आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर रहा है, आपकी गट की जो वॉल है, दीवार को अगर वो अच्छा रख रहा है, तो कोई टॉक्सिन्स या माइक्रोब्स जो आपके बॉडी को हार्मफुल हो सकते हैं, उसको रोकने की क्षमता को भी ये बढ़ाता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये आपके शरीर के लिए कितना जरूरी है। लेकिन अब समझते हैं कि हम क्या बोलते हैं कि आपका गट बैक्टीरिया अच्छा होना चाहिए। हमारे शरीर में अराउंड जो गट बैक्टीरिया की प्रजाति है, अराउंड 5,000 स्पीशीज प्रेजेंट है, 5,000 स्पीशीज, राइट? जिसमें अच्छे बैक्टीरिया भी हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया भी है। ये हमारे अलग अलग स्वास्थ्य के पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका जो प्रपोर्शन है, इनका जो रेशियो है, कितना होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम वेट गेन की बात करते हैं, वेट मैनेजमेंट में दो प्रकार की जो स्पीशीज होती है, एक होती है हमारी बैक्टीरियोडेक्ट्स, दूसरी होती है फर्मिक्यूटिस। नाउ ये दोनों ही फंक्शन करते हैं, इनका फंक्शन है, ये दोनों ही अलग अलग जगह पर इनका रोल इंपॉर्टेंट है, राइट? ये आपका खाना पचाने में हेल्प करता है और उनसे एनर्जी लेने में हेल्प करता है, बैक्टीरियोडेक्ट्स। फर्मिक्यूटिस क्या करता है? ये भी खाना पचाने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स लेने में हेल्प करता है, लेकिन
उसके बाद ये उसको स्टोर करने का भी काम करता है, राइट। नाउ स्टोरिंग का जो ये प्रक्रिया है, ये अच्छी हो सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर कहीं स्टारवेशन का कंडीशन है या लॉन्ग टाइम तक हम खाना नहीं खा रहे हैं, हमारे शरीर में स्टोर्ड एनर्जी ही काम आती है। लेकिन अगर इनका रेशियो ज्यादा हो गया तो क्या होगा? वेट गेन होगा, क्योंकि एनर्जी सिर्फ स्टोर हो रही है, वो प्रॉपरली यूज नहीं हो पा रही है, इसका प्रपोर्शन बढ़ गया। डेटोरेट्स का अगर कंडीशन, आपका जो प्रपोर्शन है वो कम हो गया, तो वेट लॉस होगा, तो हमारे लिए हेल्दी हो गया। तो वेट के कंटेक्स्ट में ये आपका गुड बैक्टीरिया हुआ, राइट। जबकि ये बैड बैक्टीरिया हुआ, क्योंकि ये आपका वेट गेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक गट बैक्टीरिया में एक प्रपोर्शन जरूरी है। ये सिर्फ एक उदाहरण था, इसके अलावा भी बहुत तरह के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी सेहत के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको हमारे शरीर से हटाना होता है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी अभी जीवन शैली है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, सिचुएशन बहुत अलग है। अब आप सोच लीजिए, वही बगीचे में, उसी मिट्टी में आप खाद की जगह प्लास्टिक्स डाल रहे हैं, राइट, अलग अलग केमिकल्स डाल रहे हैं, उसको सनलाइट नहीं मिल रहा है, मिट्टी को पानी नहीं मिल रहा है। क्या वो आपके पौधे को अच्छे से सींच पाएगा, या वो उसमें फल या फूल होंगे? नहीं। हमारी करंट जो जीवन शैली है या लाइफ स्टाइल है, उसके अंदर ऐसी ही सिचुएशन है, हम अपने गट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पा रहे हैं, वो सारे रिसोर्सेज नहीं दे पा रहे जिससे वो ग्रो करे। जैसे एल्कोहल कंजम्पशन, रिफाइंड शुगर्स, जो हमारे अलग अलग बेक्ड आइटम्स, टॉफीज, कैंडीज, चॉकलेट्स में प्रेजेंट होते हैं, कैफीन जो हमारे चाय में, कॉफी में होता है, सैचुरेटेड फैट्स, जो हम अलग अलग ट्रांस फैट्स जो हमारे बेक्ड फ्राइड आइटम्स में होता है, प्रोसेस्ड फूड्स जिसमें बहुत अमाउंट में प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स मिले होते हैं, डेयरी फूड्स ऑल्सो टू एन एक्सटेंट, राइट। अगर आप मॉडरेशन में ले रहे हैं लेकिन ज्यादा होता है, डेयरी कैन कॉज एन इशू। एनिमल बेस्ड फूड्स कैन कॉज एन इशू, बिकॉज उसके अंदर भी आपका, अगर प्रिजर्व देखो आप, नाइट्रेट्स, राइट, वो प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स पुअर स्लीप और लाइफस्टाइल, इन सब का इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी गट हेल्थ के ऊपर। और इससे होता क्या है? आपका जो गुड बैक्टीरिया है उसका प्रपोर्शन कम, और आपका जो बैड बैक्टीरिया है उसका नंबर ज्यादा हो रहा है, यानी अब यही आपकी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और ये अगर अनहेल्दी गट हुआ, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके वेट के ऊपर, जैसे हमने देखा एग्जाम्पल, राइट। आपका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, आपके मूड, स्ट्रेस, आपकी ब्रेन हेल्थ, इम्यूनिटी के ऊपर असर, स्किन के ऊपर असर, आपकी जॉइंट, हार्ट, ब्रेन के ऊपर असर। आप देखिए कि एक गट कितने ऑर्गन सिस्टम्स के साथ ज्वाइन है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर से, आपके गट से जिस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं और आपके ऑर्गन्स तक पहुंच रहे हैं, वही डिटरमाइन करेगा। अगर वो प्रोसेस शुगर को डाइजेस्ट कर रहा है, तो प्रोसेस शुगर ही आपके अलग अलग ऑर्गन्स को मिल रही है। एल्कोहल को अगर वो डाइजेस्ट कर रहा है, तो एल्कोहल ही आपको मिल रहा है, राइट। वो न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं है, वो कैलोरी डेंस है, उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स है, तो वो नुकसान पहुंचाएंगे इन सारे ऑर्गन्स को। और आप वो कैसे देख सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि आप, ये बैड और गुड बैक्टीरिया का प्रपोर्शन डिफरेंट हो गया है, अनहेल्दी की तरफ जा रहा है? अगर अनहेल्दी गट होगा तो फूड सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। आप देख सकते होंगे कई लोग होते हैं, जब जैसे कुछ मोटी दालें खा लेंगे, चना दाल खा लेंगे या राजमा ले लेंगे, उनको फौरन गैस या ब्लोटिंग शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं उनका गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन ये केस नहीं होता है अगर आपका हेल्दी गट है। ब्लोटिंग फील हो सकता है, इनकंसिस्टेंट स्टूल्स, बहुत गैस पासिंग हो सकता है, फ्लैचुलेंस जिसको हम बोलते हैं, राइट, वही ब्लोटिंग का भी होता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी सिचुएशन, या आपको खाने के बाद हेल्दी या सेटिस्फाइड फील नहीं होता, यू डोंट फील गुड, आपको अच्छा फील नहीं होता है। जबकि अगर आपका हेल्दी गट है, आपको खाने के बाद एनर्जी मिलेगी, यू विल फील मोर एनर्जेटिक, राइट। उसके बाद आप देखेंगे स्किन पे भी असर दिखता है, राइट। डलनेस होगी स्किन के ऊपर, कभी कभार सेंसिटिविटीज होती है, एलर्जीज हो सकती हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, पुअर स्लीप हो सकता है, राइट। कांस्टेंट फटीग, हमें कंटिन्यूअसली थकान महसूस होती रहेगी, हम स्ट्रेसफुल रहेंगे, हम छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़े हो सकते हैं, और हमारा इम्यूनिटी भी वीक हो सकता है। थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ, हमको स्नीजिंग, कफिंग, फीवर, इन्फेक्शन के चांसेस हमारे ज्यादा हो सकते हैं। सो ये हुआ, आप इससे पहचान सकते हैं कि क्या हमारा गट हेल्थ की तरफ जा रहा है या अनहेल्दी एस्पेक्ट की तरफ जा रहा है। और इसी को ठीक करने के लिए एक गट रीसेट बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारा सिस्टम हुआ, लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ,
अगर वो कंटिन्यूअसली इस्तेमाल हो रहा है तो क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, उसमें अनवांटेड फाइल्स ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, वो हैंग होने लगता है, राइट। तो हमें क्या करना होता है, उसको रीसेट करना पड़ता है, उसे रीबूट करना पड़ता है। उसी प्रकार से गट रीसेट भी ऐसा ही एक प्रोसीजर है, जहां पे जो आपके गट बैक्टीरिया है उसके बैलेंस को वो ठीक करता है। कैसे? जो भी अनवांटेड वो रिसोर्सेज है जो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया को फीड कर रहा है उनको हटा के, जो आपके हेल्दी बैक्टीरिया को फीड करे, ऐसे रिसोर्सेज को, ऐसे जो हमारे पैरामीटर्स है जो आप देखेंगे आगे पिलर्स है, उनको इंट्रोड्यूस करके, सो दैट आप अपने गट को रिसेट करें और उससे आप ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव कर सकें। तो वो आपके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को अच्छा करेगा, आपके वेट को, आपकी डाइजेस्टिव फंक्शंस को, आपके मूड पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, राइट, आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से आपका गट रीसेट होना चाहिए। तो कौन से वो चार पिलर हैं या वो चार स्तंभ हैं जिनसे आप अपने गट को रीसेट कर सकते हैं? पहला, अच्छा खाना, हेल्दी फूड प्रैक्टिसेस। उसके बाद व्यायाम, एक्सरसाइज का होना। एंड नॉट ओनली दैट, आपकी छोटी छोटी जो लाइफस्टाइल की एक्टिविटीज है, ये हैबिट्स हैं, आपका कैसा स्ट्रेस लेवल है, आप कैसे सो रहे हैं, उसका भी असर आपके गट हेल्थ पे पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका सप्लीमेंटेशन। कई बार हमारा डाइट और एक्सरसाइज के साथ एक सपोर्ट भी जरूरत होती है, जो भी आपका भी लूज हुआ है उसको एक ट्रैक पे लाने के लिए, वहां पर अलॉन्ग विद डाइट और एक्सरसाइज आपका सप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कैसे हेल्दी फूड और प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको 4 R ध्यान रखने हैं, 4 Rs। पहला R, रिमूव। जो भी आपके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप फ्राइड फूड आइटम्स, बेक्ड फूड्स ले रहे हैं, उसको हमें हटाना है, राइट। दूसरा, रिप्लेस। उसको आपको रिप्लेस करना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, राइट, जिसमें आपके होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, क्योंकि उसमें आपको फाइबर की भी गुणवत्ता मिलती है, राइट। जब आप प्लांट बेस्ड लेते हैं तो प्रोटीन के साथ आपको फाइबर मिलता है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलता है, जो गट बैक्टीरिया के लिए अच्छे होते हैं। तीसरा आर, रीबैलेंस। क्या होगा जब आप रिमूव करेंगे और रिप्लेस करेंगे अच्छी चीजों से, उससे आपका रीबैलेंस की तरफ जाएगा। यहाँ पर आप और भी ज्यादा फाइबर रिच फूड्स दे सकते हैं, राइट। प्रोबायोटिक्स जो हम अभी आगे देखेंगे उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और फाइनली इससे होगा क्या, रीसेट। वही आपका मेन गोल होना चाहिए कि आप रीसेट कर रहे हैं अपनी बॉडी, अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। नाउ, हमने देखा कि कैसे हमको होल ग्रेन्स मिलाने चाहिए, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। जब हम बोलते हैं आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिलाने चाहिए, क्यों? कलरफुल वेजिटेबल्स खाइए, रेनबो अपने प्लेट में डालिए, क्यों? क्योंकि उन सब का असर हमारे गट पे पड़ता है। एलिसिन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारे व्हाइट कलर के जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। एंथोसाइनिन मतलब वो आपका ब्लू कलर का होता है, जो भी आपके ब्लू कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स है। क्लोरोफिल, ग्रीन कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कैरोटीनॉइड्स, आपके ऑरेंज या रेड कलर या येलो कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये सारे हमारे शरीर में फाइटोन्यूट्रिएंट्स की तरह काम करते हैं। तो ये करते क्या है, गट में से इन्फ्लेमेशन हटाएंगे और वहां पर ये अलग अलग प्रकार के आपके यू नो अच्छे हेल्दी बैक्टीरियाज को इंक्लूड करेंगे। उसके साथ ही साथ हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना है। मिट्टी में पानी की कितनी गुणवत्ता है आपको पता है, कितनी इंपॉर्टेंस है। उसी प्रकार से यहाँ भी जरूरत है, क्योंकि वो आपके गट हेल्थ को ओवरऑल अच्छा रखता है। आपकी जो गट वॉल है उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन जरूरी है, उसको रखता है। जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करता है। कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को ये रिमूव करने में हेल्प करता है। और आपका प्रॉपर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कम से कम 2 लीटर्स ऑफ वाटर डेली पिए, राइट। कम से कम यानी 8 से 10 ग्लास ऑफ पानी रोज पिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा पिलर की हम बात करते हैं जो कि है एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। हम सुनते हैं कि जो हमारा सिटिंग है इज द न्यू स्मोकिंग, राइट। जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसपे हम घंटों घंटों बैठे रहते हैं, अपने ऑफिस में, अपने कैबिन में, कहीं पे भी हम बहुत देर बैठे रहते हैं, वो हमारे शरीर को जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और अब ये क्लिनिकली प्रूवन हो रहा है, राइट। एक्सरसाइज हमारे पूरे शरीर के लिए भी जरूरी है और गट हेल्थ के लिए भी जरूरी है।
वो क्या करता है, आपके गट में एक डाइवर्सिटी लेके आता है, एक वेराइटी लेकर के आता है, जो कि हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। एंडोर्फिन्स भी प्रोड्यूस करता है। एंडोर्फिन्स मतलब हैप्पी हॉर्मोन्स। हमारा गट और ब्रेन आपस में जुड़ा हुआ है, राइट, जैसा हम अभी आगे भी देखेंगे। एंडोर्फिन्स, जब हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, हम हैप्पी फील करेंगे, तो हम सिर्फ ब्रेन से हैप्पी नहीं फील करेंगे, ट्रस्ट मी, आपका गट भी हैप्पी फील करेगा। तो इससे भी गट हेल्थ अच्छा होता है। आपका पोस्चर भी अच्छा होता है। जब आप स्ट्रेट बैठेंगे, जब आप इरेक्ट बैठेंगे, जब आप एक्टिविटी करेंगे, आपके गट को भी एक स्पेस मिल रहा है, राइट, आपका गट एरिया ओपन हो रहा है, जिससे उसमें ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई ज्यादा होगी, तो आपका गट हेल्थ अच्छा होगा। वेट मैनेजमेंट होगा अच्छा। जब आपका वेट अच्छा है, तो जो गट का बैलेंस है वो भी अच्छा होगा, गट बैक्टीरिया का। आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा, अगेन, जब स्ट्रेस नहीं होगा, हैप्पी हॉर्मोन्स, हैप्पी गट। एंड देन आपकी मेंटल परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, जो अगेन आपकी गट हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल एक्सरसाइज जैसे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। बहुत तरह के आपके योगासनास हैं जो आप करते हैं। इससे होता क्या है, आप आराम से बैठिए, स्ट्रेट करके अपनी स्पाइन को, और डीप ब्रीदिंग कीजिए, राइट। या फिर आप एंड्योरेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे आपका रनिंग हो गया, आपका साइकिलिंग हो गया, जुम्बा क्लासेस, डांसिंग, स्विमिंग, वो आपकी सब एंड्योरेंस एक्सरसाइज हो गई। एनीवेयर बिटवीन 30 से 90 मिनट, राइट, 3 डेज, 3 दिन से ज्यादा आप अगर पर वीक किसी भी प्रकार की एंड्योरेंस एक्टिविटी में या किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज में अगर आप इंक्लूड हो रहे हैं, वो आपकी गट हेल्थ को अच्छा करता है। आप जैसे यहाँ देख भी सकते हैं, ये एक रिसर्च पेपर था जिसमें उन्होंने क्या देखा, एक इंसान जो सेडेंट्री है, एक इंसान जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, तो उससे उसके बैक्टीरिया कैसे हो रहे, गट बैक्टीरिया कैसे प्रोड्यूस है। जो इंसान सेडेंट्री है या ज्यादा काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर जो अनहेल्दी हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी मात्रा ज्यादा है। लेकिन अगर वही इंसान जो सेडेंट्री है, लेकिन अगर उसकी एक्टिविटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसका जो गट बैक्टीरिया का जो ये प्रपोर्शन है, वो भी चेंज हो रहा है। अनहेल्दी से वो हेल्दी की तरफ जा रहा है, जो कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। इसीलिए आपको कम से कम 30 मिनट हर दिन, अगर हर दिन नहीं हो तो हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा आपको किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी में इंक्लूड होना चाहिए, आपको करना चाहिए। और तीसरा आपका जो स्तंभ है वो है लाइफस्टाइल, जिसमें हम स्ट्रेस और स्लीप की बात करते हैं ना। आप में से कई लोगों ने ये देखा होगा, जब एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता था, हम लोग नर्वस होते थे ना। नर्वस हम दिमाग से होते हैं, पेट से नहीं। लेकिन गुड़गुड़ हमारी पेट में होता था, इजंट इट? ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा। या हम किसी चीज को लेके बहुत खुश है, तो बटरफ्लाईज हमारी स्टमक में उड़ती थी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यही एक कनेक्शन है हमारे गट और ब्रेन के बीच में। हॉर्मोन्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और ट्रांसफर होता है बिटवीन गट एंड ब्रेन। इनफैक्ट ब्रेन को हम अपना जो गट है, हमारा ब्रेन तो प्राइमरी ब्रेन है ही, लेकिन जो हमारा गट है वो भी हमारा सेकेंडरी ब्रेन है। सेकंड ब्रेन बोलते हैं उसको हम अपनी बॉडी का। आप सोचिए इनके बीच में कितना कनेक्शन है। और इसीलिए बोला जाता है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, या हमें अपने स्लीप को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपकी गट के ऊपर होता है। तो आपको माइंडफुलनेस ट्राई करना है। माइंडफुलनेस मतलब आप अच्छा मेडिटेशन करें, आप अपनी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, खाने से लेके एक्सरसाइज, उसमें आप माइंडफुल रहें। आप किसी की देखा देखी में नहीं करें। जब आपको आज उसका विज्ञान पता चल गया है कि क्यों करना है जो भी आप कर रहे हैं, तो आप उसमें माइंडफुल तरीके से ही कर सकते हैं अच्छे से, राइट। फॉर एग्जाम्पल, माइंडफुल ईटिंग क्या होता है? हमें हड़बड़ होती है, कहीं काम पे जाना है, हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं। कई बार हमें भूख नहीं लगती है, लेकिन दोस्त खा रहे हैं, या हम स्ट्रेस में हैं तो हम खा लेते हैं, राइट। वो सब कुछ हो गया आपका नो माइंडफुल, इट्स अनमाइंडफुल ईटिंग। आपको करना क्या है, आपको समझना है आपको कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है। समटाइम्स हम प्यास को भी भूख समझ लेते हैं और खाना खा लेते हैं। आपको समझना है कब आपका पेट फुल हो गया है, कब प्यास लग रही है, कब भूख लग रही है, उसी हिसाब से खाना है। आपको सुकून से बैठ के खाना है। अगर आपको 10 बजे निकलना है, आप 9:15 से 9:30 बजे के बीच में ही बैठ के खा लीजिए। आप वेट मत कीजिए कि मैं पौने 10 बजे चलते चलते खा लूंगा। उसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। जब आप खा रहे हैं, आपका सारा ध्यान खाने पे होना चाहिए, उस टाइम पे टीवी नहीं।
टीवी होता है सामने या हम मोबाइल पे कुछ देख रहे होते हैं, हम ज्यादा खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता है, हम उसको अच्छे से नहीं चबाते हैं। तो आपको आराम से बैठ के खाना है, सारे सेंसेस को खाने पे लगाना है, उसके टेस्ट को, उसके फ्लेवर को, सबको एनालाइज करते हुए, उसको इंजॉय करते हुए आपको खाना है। ये सारे कुछ आपकी टेक्निक्स हो गई जिसे हम बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग, राइट। उसके बाद आपको खाने को किस समय पे बंद कर देना है। स्लीप से पहले आप मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है आपके स्ट्रेस को कम करने का, आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। और उस समय कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, बंद कीजिए, अच्छी बुक पढ़िए, डिम लाइट में मेडिटेशन कीजिए एंड स्लीप। सो ये कुछ आपकी तरीके हुए जिससे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पिलर हुआ विच इज योर सप्लीमेंटेशन। क्यों जरूरी होता है सप्लीमेंटेशन? बहुत बार हमारा जो गट है या हमारी हेल्थ है उसको ट्रैक पे लाना है, राइट। आप अगर हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आपके सारे पैरामीटर्स लाइफस्टाइल के अगर हेल्दी है तो आपका हेल्थ ट्रैक पर है। बट कभी कभार हमें एक्स्ट्रा एक बूस्ट देना पड़ता है उसको ट्रैक पे लाने के लिए अगर वो डिस्टर्ब है, और सप्लीमेंटेशन आपको वही सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पहला जैसे हुआ आपका प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स मतलब वो खाना जो आपके गट बैक्टीरिया खाता है, राइट। आपके शरीर को तो अच्छा खाना मिल गया, आपके गट बैक्टीरिया को भी अच्छा खाना मिलना चाहिए। तो फाइबर्स हमारा प्रीबायोटिक्स की तरह काम कर सकते हैं, राइट। ये आपके पेट में डाइजेस्ट नहीं होते, ये सीधे गट बैक्टीरिया तक जाते हैं और वहां पर जाके ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, राइट। फिर वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के अगर वो खाना आपके गट बैक्टीरिया को मिल गया तो वो आपके मेटाबोलाइट्स, हेल्दी मेटाबोलाइट्स निकालेगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, और जो हेल्दी गुड बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को भी हेल्प करता है। लेकिन प्रीबायोटिक अकेले नहीं काम करता है, मतलब ऑब्वियसली वो करता है, लेकिन अगर आपको लगता है आपका अनहेल्दी गट है या उसको ट्रैक पे लाना है तो प्रोबायोटिक्स भी चाहिए। प्रोबायोटिक्स मतलब वो लाइव, जो जैसे हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बाहर से आप उन अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने गट में डाल रहे हैं, राइट। वो सपोर्ट करेगा आपके जो एग्जिस्टिंग गट बैक्टीरिया है उनको फ्लरिश होने, उनको ग्रो करने में, राइट। तो अच्छे और अच्छे बैक्टीरियाज को वो प्रमोट करेगा, इम्यूनिटी को अच्छा करेगा, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है उनके प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, राइट। और आपकी ओवरऑल गट हेल्थ और आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में ये प्रोबायोटिक्स सपोर्ट करेगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं ये बैसिलस कोआगुलेंस जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेन है, और ये हमारे आप देखेंगे ज्यादातर क्लिनिकल स्टडीज उस पे होती है क्योंकि ये क्लिनिकली प्रूवन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोबायोटिक है। ये हमारे शरीर में इसका क्लिनिकली प्रूवन हुआ है कि कैसे ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हमारे शरीर के अंदर गुड बैक्टीरियाज का जो प्रपोर्शन है उसको बढ़ाता है, राइट। डाइजेशन में सपोर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को अच्छे से सपोर्ट करता है, और हमारा जो बॉवल फंक्शन है जैसे कॉन्स्टिपेशन उसको भी इंप्रूव करने में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक इंपॉर्टेंट, जहाँ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक है, प्रोटीन भी एक इंपॉर्टेंट सप्लीमेंटेशन है। हमारे शरीर का हर एक सेल प्रोटीन से मिलकर बना है, तो जायज सी बात है हमारा गट भी जो है उसका वॉल है वो भी प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है, राइट। तो और फाइबर ही नहीं, गट बैक्टीरिया इस प्रोटीन को भी अपनी फूड की तरह लेते हैं और क्या हेल्प करते हैं, बैरियर को इंप्रूव करते हैं। क्या होगा इससे, बाहर के जो टॉक्सिन है वो हमारे गट में नहीं आएंगे, हमारे बॉडी में नहीं आ पाएंगे। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है हमारे शरीर में, हमारे गट में, जिससे गट माइक्रोबायोम का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है, उसको इम्प्रूव करता है। और जो मेटाबोलाइट्स जैसे हमने देखा शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स उसको इम्प्रूव करता है, उसके अमाउंट को बढ़ाता है। गट मोटिलिटी और सिक्रीशन में भी ये इम्प्रूवमेंट लेकर के आता है। तो आपकी ओवरऑल हेल्थ को वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन, गट हेल्थ में भी और ओवरऑल हेल्थ में भी, उसको इम्प्रूव करने के लिए। और जहां आपने इन चारों पिलर को साथ में लिया, आप तब ये एश्योर करेंगे कि आपका हेल्दी गट है, जहां पर आपका जो गुड बैक्टीरिया है उसका रेशियो ज्यादा है और जो आपका बैड बैक्टीरिया है उसका प्रोपोर्शन कम है। इससे होगा क्या, आपका स्किन, इम्यूनिटी, आपका ब्रेन हेल्थ, योर स्लीप, आपके मेटाबॉलिक हेल्थ, आपके जॉइंट, हार्ट, हर ऑर्गन आपका हेल्दी रहेगा
एंड ट्रस्ट मी, जब आप इन चारों पिलर को फॉलो करेंगे तो वो सारे ऑर्गन्स, आपका ओवरऑल हेल्थ, आपका बॉडी, शरीर आपको थैंक यू बोलेगा। तो इससे यही प्रूव होता है कि अगर हेल्दी गट है तो हेल्दी आप होंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, इससे आपने कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स अंदर अपने लिए हो और आप इसको आगे फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।